पहल पर सारी चीज़ें करके देख चुके हैं, लेकिन इसकी जो कलियां हैं वो झड़ती ही जा रही हैं, वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो घर में एक चीज़ जो पाई जाती है उसको भी प्रयोग करके देख लीजिए। इस चीज़ को आप एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्लांट पर जो पेस्ट वगैरह लग जाते हैं, जैसे मिली बग है, काले जो कीड़े लग जाते हैं कलियों पर, उसको भी ये बहुत अच्छे से दूर करते हैं और इससे बहुत अच्छी खाद भी बनती है। तो इसको कैसे हम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और कैसे इस चीज़ के प्रयोग से मिली बग, काले कलर के जो कीड़े होते हैं वो दूर रहते हैं प्लांट से, वो सब कुछ आज मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आप गुड़हल पर प्रयोग करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जिसके लिए हमको चीज़ें बाहर से नहीं खरीदने की ज़रूरत होती हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, फंगीसाइड हो या फर्टिलाइज़र हो, सभी चीज़ें आप घर में ही बना सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ का प्रयोग करूंगी जो कि हर घर में आसानी से मिल जाती है। वो है हींग। का प्रयोग पौधों पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। फिर चाहे आप इसको खाद के रूप में प्रयोग करें या फंगीसाइड या पेस्टिसाइड के रूप में। अभी बरसात स्टार्ट होने वाली है, तो लगातार जब बारिश होगी तब ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। फ़िलहाल मैं पहले इससे फर्टिलाइज़र बना के आपको बताती हूँ, और इसके इस्तेमाल में कुछ सावधानियाँ भी रखी जाती हैं, वो आगे मैं आपको बताती रहूँगी। तो चलिए पहले इससे फर्टिलाइज़र हम बना लेते हैं। उसके लिए हमने एक एयर टाइट कंटेनर में 2 ग्लास पानी लिया है, और उसमें जो सबसे पहले हम डालेंगे वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती आप जानते हैं कंप्लीट एनपीके का काम करता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों ही मात्रा अच्छी पाई जाती है, और उसमें नाइट्रोजन तो बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो ये 1 चम्मच मैंने डाला है। दूसरी चीज़ डाली है मैंने चूना। चूना कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है, और ये गुड़हल जो हाइब्रिड वाले गुड़हल होते हैं उनको कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके जो फ्लावर होते हैं वो बिग साइज़ के होते हैं, चटक कलर होती है, इसलिए समय समय पर कैल्शियम का ज़्यादा इसको नीड होती है। तो आधी चम्मच से मैंने कम इसको प्रयोग किया है, और इस दोनों ही चीज़ों को हम रात भर या 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। चूँकि गर्मी है तो रात भर रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 घंटा ही काफ़ी है। फिर 2 घंटे के बाद देखिए, ये देखिए, ये मैंने 2 ही घंटे रखे हैं और काफ़ी अच्छी तैयार भी हो गई है। अब हम इसमें हींग का प्रयोग करेंगे, और अगर आपके पास जैसे इस तरह की हींग है तो अच्छा है। कुछ जो ठोस होती है, बड़े बड़े पीसेस में हींग आती हैं, तो वो अगर आपके पास है तो उसको आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, मिक्सी में 1-2 बार चला लें, या किसी सिलबट्टे पर थोड़ा पीस लें, तब उसको प्रयोग करें। इसको लेना कितना है, जैसे 2 ग्लास मैंने पानी लिया है, और उसमें आधी चम्मच पर्याप्त रहेगी। तो हम ये देखिए, आधी चम्मच से कुछ कम ही है, ज़्यादा नहीं है, तो बस इतना ही लेना है। और इसको डालने के बाद आपको आधा घंटा और रखना पड़ेगा, क्योंकि हींग थोड़ी देर में घुलती है। हींग घुलने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए थोड़ा आधा घंटा आप इसको रख दीजिए और फिर इसको प्रयोग करिए। फिर इसको कैसे प्रयोग करना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो अब ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है और डालने के लिए तैयार है। तो ये 1 लीटर की बॉटल है, चूँकि ये 2 लीटर की थी तो ऊपर से कट गया है, तो ये आधा कटा है। तो 1 लीटर की ये बॉटल है, उसमें मैंने आधा पानी लिया है और आधा ये फर्टिलाइज़र हम लेंगे। लेते समय थोड़ा सा मैंने और चला दिया है, जिससे इसकी जो चीज़ें हैं वो आपस में मिल जाएँ, और आधा इसको आधे सादे पानी को डाइल्यूट करके ये प्लांट में दे देना है। शाम का टाइम है और मिट्टी हल्की सी अंदर से मॉइस्ट है। बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी में इसको बिल्कुल भी नहीं डालना है, और बहुत ही ज़्यादा गीली मिट्टी में भी नहीं डालना है।
तो थोड़ा थोड़ा पानी हम सभी अपने प्लांट्स पर दे देंगे। बहुत अच्छा काम करता है ये, और इसमें जो कैल्शियम पड़ा हुआ है वो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा इसमें पड़ा हुआ है, और हींग तो अपना काम करेगी ही। तो इस तरह से हम अपने सभी प्लांट्स पर दे देंगे। फिर इसको देने के बाद अगर आपके जो प्लांट पर कई तरह के पेस्ट लग जाते हैं, हिबिस्कस, खासकर हिबिस्कस के प्लांट पर कलियों पर आपने देखा होगा गौर से, काले काले से कीड़े लग जाते हैं। खैर इस समय तो नहीं लगते, वो अप्रैल में लगते हैं। इस समय मिलीबग बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे इस तरह की। और ये जब कलियों पर लग जाती है तो वो कली पूरी तरह से फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होती है। देख रहे हैं चींटियाँ हैं और मिलीबग लगा हुआ है, तो इसकी वजह से फ्लावर पूरा ब्लूम नहीं हो पाता, कलियां बिना खिले ही गिर जाती हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम हींग का प्रयोग करेंगे। हींग में एक तरह की गंध आती है जिसके कारण जो कीड़े हैं वो पास में नहीं आते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है 1 गिलास छाछ, और उसमें चुटकी भर, देखिए कितनी है, बस इतनी सी हमने डाली है, और इसको हम आधा घंटा रख देंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद आधा घंटा रख देंगे। इसको थोड़ा सा गर्म वाली एरिया में ही रखेंगे, जिससे ये छाछ थोड़ी और खट्टी हो जाए। छाछ जितनी खट्टी होगी उतना ही इफ़ेक्टिव ये पेस्टिसाइड बनेगा। तो ये दोनों हमने मिक्स कर दिया है। आधा घंटा रखने के बाद इसमें हम किसी भी तरह का कोई पानी नहीं मिक्स करेंगे, बस इसको छान के हम प्लांट के जहाँ पर ये कीड़े लगे हुए हैं वहाँ पर स्प्रे कर देंगे। बहुत अच्छा पेस्टिसाइड का भी ये हींग काम करता है, और ये शाम के टाइम करेंगे जब धूप नहीं होगी। लगभग 6 साढ़े 6 बजे आप कर सकते हैं। तो ये आप करिए, और ड्रप फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसको प्रयोग करिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जान लेते हैं इसको कितने दिन के बाद प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको अब महीने में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि इसमें कैल्शियम भी पड़ा हुआ है तो कैल्शियम बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और ना ये हींग प्रयोग करी जा सकती है। हाँ, चाय की पत्ती का प्रयोग आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं 7-7 दिन पर, लेकिन ये दोनों चीज़ों को आप महीने में बस 2 बार ही प्रयोग करिए। और साथ ही साथ जब मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट हो, बहुत ज़्यादा सूखी ना हो और बहुत ज़्यादा गीली ना हो, तब प्रयोग करिए। और अगर आपके एरिया में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है तो जब बारिश रुके, मिट्टी थोड़ी सी सूखे, तब इस पानी को आप डाल सकते हैं। बरसात में ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र बनेगी, क्योंकि बरसात में अधिकतर मिट्टी में चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं, तो चींटियों से भी ये बचाएगा फर्टिलाइज़र, और प्लांट को तो न्यूट्रिएंट देगा ही। तो आप इस चीज़ का प्रयोग करिए, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके बावजूद अगर आपके प्लांट पर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो फिर आप अपनी प्लांट की मिट्टी चेक करिए, आपका प्लांट रूट बाउंड तो नहीं है। अगर रूट बाउंड है प्लांट तो ऊपर आपको ग्रोथ नहीं नज़र आएगी, और प्लांट पर ग्रोथ नहीं होगी तो फिर कलियां कहाँ से आएंगी। तो अगर देख लीजिए, अगर खुरपी लगाते समय अगर प्लांट की रूट कट रही है तो आगे बरसात आने वाली है, आप उसको सही कर सकते हैं। प्लांट को बाहर निकाल के उसकी रूट ट्रिमिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें करिए, आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।